क्रिस्टी ने पूछा। अगर यायूएस्ट को आइलैंड्स ऑफ हैप्पीनेस पर यकीन नहीं है तो फिर वो हमारा पीछा क्यों कर रहा है? आर्विन ने बोला कि शायद वो रॉटन बैंक जा रहा है, एक पुराना जेल जैसा इलाका जहां समाज से निकाले गए लोग रहते हैं। अचानक आर्विन ने देखा कि जमीन से एक 100 वॉट नाम का जीव बाहर निकल रहा है। उसने क्रिस्टी को तुरंत जमीन पर लेटने और बिल्कुल न हिलने को कहा। दूसरी ओर देखें तो आईयूएस्ट का ग्रुप चलता रहा, जिससे जमीन में हलचल हुई और 100 वॉट ने हमला शुरू कर दिया। यूस्ट ने सबको रुकने को कहा, लेकिन देर हो चुकी थी। 100 वॉट जोर से जमीन फाड़कर बाहर निकला और अपनी शाखों से हमला करने लगा। ज्यादातर लोग किसी तरह बच निकले, लेकिन मारिया और जो उसकी पकड़ में आ गए। तभी जो ने फुर्ती दिखाते हुए चाकू निकाला और खुद को और मारिया को उसकी पकड़ से छुड़ा लिया। पर जीव ने खुद को फिर से बना लिया और एक भयानक रूप में बदल गया। युस्ट सबको शांत रहने को कहता रहा, लेकिन कामे डरकर भागने लगा। जीव की एक शाख ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए जमीन के नीचे ले गई। इधर दूसरी तरफ बेस कैंप पर प्रेसिडेंट ऑफिसर से कहता है कि आर्विन को जिंदा पकड़ कर लाओ। अगर वो लोग नाकाम रहे तो सबको कैदी बना दिया जाएगा। कुछ समय बाद जब आर्विन और क्रिस्टी आराम कर रहे थे, तभी क्रिस्टी को अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उसने देखा कि एक बड़ी सी बादल जैसी चीज, जिसमें सैकड़ों छोटे छोटे जीव थे, उनकी तरफ तेजी से आ रही थी। क्रिस्टी भागने लगी, लेकिन आर्विन ने उसे पकड़कर रोका और उसकी जान बचाने के लिए उसे डिब्बे के अंदर ले गया। सारे जीव बॉक्स के ऊपर से गुजरते रहे, लेकिन बॉक्स इतना मजबूत था कि वो टूटा नहीं। दोनों उसके अंदर सुरक्षित रहे। जब सब शांत हुआ तो फिर बाहर निकले और बिना डिब्बे के आगे बढ़ने लगे। जल्दी ही वो असली दलदलों में पहुंच गए। वहां उन्होंने लकड़ी की लंबी छड़ियों से पहले जमीन को परखा और फिर सावधानी से आगे कदम रखते गए ताकि ये दलदल में न धंस जाए। इधर यूस्ट का ग्रुप भी उसी इलाके में पहुंच गया। मारिया ठीक से चल नहीं पा रही थी, इसलिए यूस्ट ने सबको रुकने का आदेश दिया। पर लैला ने उसका विरोध किया और बोली कि अगर वो रुके तो आर्विन का पीछा नहीं कर पाएंगे। लेकिन यूस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ा। गुस्से में लैला ने रस्सी काट दी और अकेले निकल पड़ी। यूस्ट ने उसका पीछा किया और सीधा दलदल में गिर गया। लैला उसकी हालत पर हंसने लगी, जबकि यूस्ट मदद की भीख मांगने लगा। जो उसे बचाना चाहता था, लेकिन लैला ने उसे रोक लिया। उसने समझाया कि आर्विन को इस इलाके की पूरी जानकारी है, इसलिए सबको यूस्ट की जगह आर्विन को फॉलो करना चाहिए। ज्यादातर लोग लैला की बात मान गए और उसके साथ चले गए, लेकिन यान वहीं रुका और यूस्ट को बाहर निकालने में मदद की। रात को आर्विन और क्रिस्टी एक जगह पर कैंप लगाकर बैठे थे। तभी आर्विन ने एक बड़ा खुलासा किया। उसने बताया कि वो पहले प्रेसिडेंट का सलाहकार था, लेकिन जब उसने सरकार के भ्रष्टाचार से जुड़ी कुछ सच्चाइयों को उजागर करने की कोशिश की तो उसे पकड़ लिया गया और कैदी बना दिया गया। आर्विन ने बताया, मैंने खुद ही सरेंडर किया था ताकि मुझे सजा मिले और मैं सिस्टम से बाहर हो जाऊं, और मुझे पता था कि मेरे बिना वो सिस्टम नहीं चलेगा। इसी वजह से प्रेसिडेंट अब मुझे जिंदा पकड़ना चाहता है। इस बीच शहर में कैप्टन को पता चला कि सिस्टम में खराबी आ रही है, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सिर्फ आर्विन को ही पता था कि उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। थोड़ी देर बाद लैला के ग्रुप को दूर दो लोग दिखाई दिए। उन्हें लगा कि वो आर्विन और क्रिस्टी हैं, इसलिए वो उनकी तरफ चले गए। लेकिन असल में वो कैदी थे जो बहुत समय से वहां फंसे हुए थे और अब बहुत खतरनाक बन चुके थे। उन्होंने उन पर हमला किया और मारिया को पकड़ लिया। बाकी सब भाग गए। क्रिस्टी ने मारिया की चीखें सुनी और उसे बचाना चाहा, लेकिन आर्विन ने मना कर दिया। कुछ ही देर में मारिया की चीखें बंद हो गईं, जो उन्होंने उसे पत्थर से मार दिया। क्रिस्टी एक जगह बैठकर सोचने लगी कि इतनी भयानक सजा सोच भी कौन सकता है। तभी आर्विन ने कबूल किया कि ये सजा उसी ने बनाई थी। क्रिस्टी को गुस्सा आ गया और उसने आर्विन को दरिंदा कह दिया। लेकिन आर्विन ने शांत होकर जवाब दिया कि जब ये सजा लागू की गई थी तब किसी ने इसका विरोध नहीं किया था, इसलिए सभी लोग उतने ही दोषी हैं। क्रिस्टी चुप हो गई और आर्विन के साथ सफर जारी रखने का फैसला किया। तब उसने बताया कि कैप्टन ने उसे आर्विन की हत्या करने के बदले आजादी का वादा किया था, लेकिन उसने ये पेशकश ठुकरा दी। इधर यूस्ट और यान ने लैला के ग्रुप को ढूंढ लिया। जैसे ही यूस्ट ने लैला का गला पकड़ा, उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैप्टन ने उसे आजादी का वादा किया था अगर वो आर्विन को मार दे। लोग ये सुनकर सोच में पड़ गए। तभी लैला ने मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक वो गिर पड़ी। उसने देखा कि जमीन से निकले जाले जैसे धागे उसके पैर को पकड़ चुके थे। कुछ ही सेकंड में और भी धागे निकलकर लैला को पूरी तरह लपेटने लगे। अब वो न तो हिल पा रही थी और न ही सांस ले पा रही थी। लैला की मौत हो गई और उसकी जानकारी कैप्टन को मिल गई। उसने मटियस को बताया कि उसके पास एक पुराना हथियार है जो दलदली इलाके में भी असरदार है। फिर उसने वो हथियार मटियस को देकर वहां भेज दिया। कुछ समय बाद यान क्रिस्टी और आर्विन के पास आया और बोला कि उसने अपना ग्रुप छोड़ दिया है। आर्विन को उस पर भरोसा नहीं हुआ। तभी किसी ने आर्विन के सिर पर वार किया और वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसे और क्रिस्टी को बाकी बचे 3 कैदियों ने पकड़ लिया था। यस ने बताया कि वो अब रॉटन बैंक के पास है, लेकिन वहां जाना खतरनाक है क्योंकि वहां घात लग सकती है।
अरविंद ने क्रिस्टी से बोला कि वो अकेले आगे बढ़ जाए, लेकिन क्रिस्टी ने इनकार कर दिया, फिर उसे किस कर लिया। फिर युस्त ने अरविंद को उठाया और उसे कंधे पर लेकर किसी अफसर से सौदा करने की उम्मीद में निकल पड़ा। रॉटन बैंक में माटियास और दो अफसर पहुंच चुके थे। उन्होंने कुछ छुपे हुए कैदियों को बेहोश कर दिया और एक कैदी से पूछताछ की, लेकिन कोई नई जानकारी नहीं मिली। तभी अचानक अंधेरे में एक कैदी ने उन पर हमला कर दिया और एक अफसर मारा गया। माटियास और दूसरा अफसर तुरंत जवाबी हमला करते हैं और कई कैदियों को मार गिराते हैं। वहीं बाहर जो अकेला भटक रहा था, तभी 100 वॉट के कांटे उसे घेर लेते हैं। अफसर जब बाहर जाकर देखता है तो वही जानवर उसे पकड़ लेता है और खींच लेता है। इस झगड़े में अफसर का हथियार गलती से चल जाता है और गोलियां जो को लग जाती हैं। इस बीच युस्त और अरविंद एक गुप्त रास्ते से रॉटन बैंक के अंदर गए। युस्त ने अरविंद को छुपा दिया और खुद माटियास के पास गया सौदा करने के लिए। माटियास ने अपनी बंदूक युस्त को सौंप दी ताकि भरोसा बना रहे। लेकिन जब वह अरविंद को देखने गया तो अरविंद वहां नहीं था। माटियास ने स्कैनर से अरविंद की जगह पता की, लेकिन युस्त को नहीं बताया। युस्त उसे ढूंढने निकला, तभी माटियास उसे मारने की कोशिश करता है। ये देखकर युस्त ने पहले गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बंदूक खाली थी। माटियास ने उस पर 2 गोलियां चलाईं और उसे गिरा दिया। माटियास को लगा अरविंद पर्दे के पीछे छिपा है, लेकिन जब उसने पर्दा हटाया तो वहां अरविंद नहीं बल्कि यान और क्रिस्टी थे। माटियास ने यान को मार दिया और क्रिस्टी को पकड़ लिया। उसने धमकी दी कि अगर अरविंद बाहर नहीं आया तो वो क्रिस्टी को मार देगा। उसी वक्त जो भी एक अफसर की बंदूक लेकर छुपते हुए बिल्डिंग में घुस गया। वह अरविंद से मिला और दोनों ने एक प्लान बनाया। फिर अरविंद छुपने की जगह से बाहर आया और सरेंडर करने को तैयार हो गया, लेकिन शर्त रखी कि क्रिस्टी को छोड़ दिया जाए। माटियास ने क्रिस्टी को छोड़ तो दिया, लेकिन जैसे ही वह अरविंद को गोली मारने वाला था, युस्त अचानक आ गया और पीछे से माटियास के सिर में चाकू घोंप दिया। मरते वक्त माटियास की बंदूक चल गई और क्रिस्टी को लग गई, लेकिन वह असली गोली नहीं थी, सिर्फ बेहोश करने वाला इंजेक्शन था। उसके बाद अरविंद ने दर्द से तड़प रहे युस्त का शुक्रिया अदा किया, लेकिन युस्त ने बोला कि वो अब और नहीं जीना चाहता, इसलिए उसने माटियास की जहर वाली कैप्सूल मांगी। फिर अरविंद ने उसे दे दी, जिससे युस्त को शांत मौत मिल सके। कुछ समय बाद क्रिस्टी, अरविंद और जो समुद्र किनारे पहुंच गए। वहां उन्होंने कुछ छोटे छोटे टापू देखे, लेकिन उनमें कुछ भी नहीं था। वो सोचने लगे कि सब खत्म हो गया, लेकिन अरविंद ने गौर किया कि वो टापू हिल रहे हैं, मतलब वो असली टापू नहीं थे। वो दलदल की बनी हुई स्विम कारपेट थी जो इंसानों का वजन सह सकती थी। तीनों ने मिलकर एक टापू चुना और डंडों की मदद से उसे किनारे से दूर धकेल दिया। उधर शहर में प्रेसिडेंट कैप्टन को उसकी नाकामी का जिम्मेदार ठहरा रहा था। तभी सिस्टम फेल होने लगा। कैप्टन ने आखिरी कोशिश में एक और अफसर को अरविंद के पीछे भेजा। समुंदर फिर मेजो को समझ आया कि उसकी चोट से बहुत खून बह रहा है और वो ज्यादा देर नहीं बचेगा। मौत का इंतजार करने के बजाय उसने समुंदर में छलांग लगा दी और बाकी दोनों को अलविदा कहा। तभी एक डरावना जीव उसे नीचे खींच कर ले गया। कुछ घंटे बाद एक एयरक्राफ्ट में अफसर अरविंद और क्रिस्टी तक पहुंच गया, लेकिन सिस्टम के फिर से फेल हो जाने के कारण एयरक्राफ्ट समुंदर में गिरकर डूब गया। अब अरविंद और क्रिस्टी को यकीन हो गया कि उनका प्लान काम कर गया है। सरकार का सिस्टम अब गिर रहा था। वो खुशी मनाने लगे, लेकिन तभी सामने एक विशाल झरना दिखा। अरविंद ने अपने साइंटिफिक ज्ञान से उसे समझ लिया और दोनों ने सांस रोक ली और पानी ने उन्हें नीचे फेंका। कुछ समय बाद लहरें उन्हें एक नई जमीन पर ले आईं। वहां सब कुछ सुनसान लग रहा था। अरविंद को पता था कि इस जगह एक सीक्रेट मिलिट्री बेस छुपा हुआ है, लेकिन पासवर्ड का आखिरी वर्ड उसे याद नहीं था, क्योंकि वो प्रेसिडेंट ने खुद बनाया था। सिर्फ 2 कोशिशों का मौका था। अरविंद ने रेत पर संभावनाएं गिनना शुरू किया। तभी क्रिस्टी ने बोला कि उसे वो आखिरी बात याद करनी चाहिए जो प्रेसिडेंट ने पासवर्ड डालने से पहले कही थी। अरविंद कंट्रोल पैनल पर गया। पहले उसने जानबूझकर एक गलत कोड डाला ताकि सिस्टम टेस्ट हो सके। फिर उसने वो कोड डाला और तभी पहाड़ की दीवार में एक रास्ता खुल गया। दोनों अंदर गए और वहां एक एयरक्राफ्ट तैयार था, लेकिन अरविंद ने बताया कि उसमें सिर्फ एक सीट है, इसलिए क्रिस्टी को अकेले जाना होगा। लेकिन क्रिस्टी ने बोला कि वो अरविंद से प्यार करती है और उसके बिना नहीं जाएगी। उसने उसे चूम लिया। कुछ मिनट बाद दोनों एक ही सीट पर बैठकर उड़ान भर चुके थे। आखिरकार वो एक दूसरे ग्रह पर पहुंच चुके थे। लीग ऑफ फ्री वर्ल्ड को अब एक 359 के अत्याचारों का पता चल चुका था। उन्होंने वहां के लोगों को आजाद करने के लिए फोर्स भेजी, लेकिन वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक निकले। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है।